हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। आई होप कि आप एकदम मज़े मस्ती में अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हो। अगर नहीं कर रहे हो तो पक्का करो। लाइफ का हर एक मोमेंट टाइम बहुत ज़्यादा प्रीशियस है। और फ्रेंड्स, मुझे पता है आप गुस्सा होंगे, बट उसके लिए पहले ही सॉरी। बिकॉज़ मैं इतने दिनों से स्टोरी नहीं अपलोड कर पा रही थी, बिकॉज़ मेरी ऑफलाइन क्लासेस कॉलेजेस शुरू हो चुके हैं, तो इसकी वजह से मुझे टाइम निकालना पॉसिबल नहीं हो रहा। और आप कमेंट कर रहे थे, मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था स्टोरी ऐसे अधूरे में छोड़ देना। मैं थोड़ा टाइम निकाल के आ गई हूँ वापस आपको थोड़ा एंटरटेन करने के लिए। मतलब बस ट्राई कर सकती हूँ आपके फेस पे थोड़ी स्माइल लाने के लिए। तो आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, तो चलिए बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। तो पिछले एपिसोड का लास्ट सीन कुछ यूँ था। प्रीति और अनन्या बड़े ही रोमांटिक मूड में होते हैं, एक दूसरे के साथ पिलो फाइट कर रहे होते हैं, मस्ती कर रहे होते हैं। उतने में उनके डोर पे नॉक होता है, तो उनका मूड तो थोड़ा सा ऑफ हो जाता है, बट फिर भी दिल पे पत्थर रख के बेचारे उठते हैं और दरवाज़ा खोलने के लिए जाते हैं। तो जैसे ही दरवाज़ा खोलने के लिए जाते हैं तो देखते हैं कि सामने तो अवनी प्रकट है, वो भी एकदम स्टूडेंट को लेके दूसरे वो स्टूडेंट के हाथ में भी वो एक अलग लड़की होती है, उसके हाथ में भी बैग होता है बड़ा। उसमें उनको पता चल जाता है सारे कपड़े वगैरह पैक करके लाई है। ये देख के तो अनन्या को और ही टेंशन होने लगता है कि प्रीति ने अवनी से रूम चेंज करने के लिए बात की थी। तो वो उसे देख के एकदम टेंशन में आ जाती है, यार प्रीति ने सच में रूम चेंज कर लिया तो नहीं, अब तो हम लोग बट्टी हो गए हैं ना, अब तो फ्रेंड्स बन गए फिर से, प्यार जग गया ना। प्रीति ऐसे नहीं करेगी, होपफुली ऐसा नहीं करेगी। अनन्या ऐसे प्रीति की तरफ देख के सोच रही होती है, प्रीति की तरफ देख रही होती है, फिर अवनी की तरफ देख रही होती है। अवनी तो बड़ी की सी स्माइल करके प्रीति को बोलती है कि प्रीति तुम्हें रूम चेंज करना था ना, देखो मैं ये एक मेरी फ्रेंड है, इसे लेके आई हूँ, ये रूम चेंज करने के लिए रेडी है, इसका रूम तो बहुत औसम है, तुम वहाँ पे शिफ्ट हो जाओ। और जो पार्टनर भी है ना इसकी, वो भी बहुत अच्छी है, मैंने बहुत पूछताछ की है अच्छे से, वहाँ पे एकदम सुकून में रहोगी। ऐसे झगड़ा करने वाली पार्टनर से तो अच्छी ही है वो। ये सुनने के बाद अनन्या को ऑलरेडी गुस्सा होता है अवनी पे, तो वो बोलने लगती है, अनन्या तुम ना अपनी हद में रहो। आज जो हुआ, मैम ने इतना चिल्लाया, इतने एक्शन लिए गए, तुमको पेट नहीं भरा क्या उससे। अभी मैंने अगर तुम्हारी एक जाके कंप्लेन कर दी ना कि तुम हमारे रूम के यहाँ पे आ रहे हो और हमें परेशान कर रही हो, तो तुम पे और ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगी मैम। अवनी बोलती है कि जाओ जाके कंप्लेन करो, रोका किसने। और तुमने आज जो कंप्लेन की थी ना, मुझे लीडिंग पोजीशन से हटाने वाली थी मैम, कुछ नहीं कर पाई। मेरे डैड के यहाँ पे बहुत अच्छे से अच्छे कॉन्टैक्ट है, प्रिंसिपल ने भी नहीं बोल दिया, कुछ नहीं बिगाड़ पाई तुम मेरा, समझी। और अभी भी तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है, जाओ जाओ। कौन तुम्हारी साइड लेगा, प्रीति, वो तो होगा ही नहीं। और ये तो मेरी फ्रेंड है, तो तुम भूल ही जाओ, उल्टा हम ही जाके तुम्हारी कंप्लेन कर देंगे कुछ ना कुछ। ऐसे बोलते हुए यहाँ पे अनन्या और अवनी का ही झगड़ा शुरू हो जाता है। तो प्रीति उन दोनों को रोकती है। अनन्या तो रुक ही नहीं रही होती है, अवनी प्रीति की बात सुन के रुक जाती है, और फिर भी अनन्या को और ज़्यादा छेड़ रही होती है। तो अनन्या तो अपनी बातें बंद ही नहीं कर रही होती है और झगड़े पे झगड़ा किए जा रही होती है। तो प्रीति अनन्या को ज़ोर से बोलती है, अनन्या 2 मिनट चुप रहो, झगड़ा करना कंपलसरी है क्या। तो अनन्या को थोड़ा सा बुरा लगने लग जाता है, उसे ऐसे फील होने लगता है कि प्रीति अवनी के फेवर में तो नहीं चलेगी ना, उसके साथ चली नहीं जाएगी ना, उसने बोल दिया तो रूम चेंज करके। उसे एकदम डर सा लगने लगता है, एकदम शांत हो जाती है वो। अवनी बोलती है, प्रीति तुम कूल रहो, तुम इतना टेंशन मत लो, इसे छोड़ो, चलो हम लोग निकलते हैं यहाँ से। ये मेरी लीना फ्रेंड है ना, ये यहाँ पे रह लेगी, तुम उसके रूम में रहना। उसका रूम भी बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा है, एकदम क्लीन एंड नीट, तुम चलो यहाँ से। अवनी ऐसे बोलती है तो अनन्या का तो फेस तो एकदम देखने लायक होता है, बेचारी एकदम ज़्यादा नर्वस हो जाती है। अनन्या और लीना रह जाएगी यहाँ पे। तो अवनी ऐसे ही बोलते हुए, प्रीति जस्ट बोलने वाली होती है कि नहीं मुझे यहीं पे रहना है, उतने में उसकी नज़र पड़ती है अनन्या पे। तो अनन्या का फेस तो एकदम बच्चों की तरह हो गया होता है कि नहीं तुम नहीं जाओ, रुक जाओ, एकदम क्यूट सा हो जाता है उसका फेस। तो वो प्रीति की तरफ देखती है और बोलती है, प्रीति प्लीज़ मत जाओ, अब तो शॉर्ट हो गया है ना सब कुछ, क्यों जाना है तुम्हें। मैंने बोल दिया ना, अब मैं कभी झगड़ा नहीं करूँगी पक्का, प्लीज़ प्लीज़ मत जाओ। अनन्या बहुत ज़्यादा सेंटी हो रही होती है, तो प्रीति सोचती है कि हाँ मेरे साथ प्रैंक किया था, मैं भी करूँगी। तो प्रीति
अवनी को बोलती है हाँ चलो तुम आओ जरा बात करनी है। निकलते हैं जानबूझ के। तो ये सुनने के बाद तो अनन्या फिर एकदम चौंक जाती है। उसे बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है। तो वो प्रीति का हाथ एकदम टाइटली पकड़ लेती है। दूसरी साइड से अवनी प्रीति का हाथ पकड़ती है और उसे खींचने लगती है कि चलो। अनन्या उसका हाथ ही नहीं छोड़ रही होती, एकदम टाइटली पकड़ के रखती है। तो प्रीति वहाँ आती है और बोलती है हाथ छोड़ो उसका। वैसे भी यहाँ पे तुम जैसे लड़कियों के साथ कौन रहना चाहेगा, हर बार झगड़ती रहती है। चलो जाओ अपना काम करो, उसे चेंज करनी है ना रूम, तो क्या ज़बरदस्ती है ये। होनी ऐसे गुस्से में बोलने लग जाती है और अपने हाथों से अब अनन्या और प्रीति का हाथ छुड़ाती है। तो अनन्या को तो एकदम दिल पे लग जाता है ये। अवनी बोलती है कि तुम्हारी बैग पैक कर दूँ मैं, मुझे बताओ तुम्हारा ड्रॉर कौन सा है, जल्दी से बैग पैक करके ऐसे निकल जाते हैं। अवनी तो एकदम खुश होती है। प्रीति बोलती है हाँ हाँ पहले चलो थोड़ी सी बात करनी है, चलो पहले आगे चले जाते हैं, रूम देख लेते हैं ज़रा, ऐसे बोलते। प्रीति अनन्या की तरफ देख रही होती है। तो अनन्या को तो बहुत एकदम बुरा लग जाता है। वो एकदम गुस्सा हो जाती है और बोलती है जाना है ना तुम्हें, जाओ, तुमको मैं कितना भी समझा लूँ ना तुम नहीं समझ सकती, छोड़ो जाओ। उसे एकदम ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, बहुत रोना भी आ रहा होता है, बट वो कंट्रोल करती है वो लीना और अवनी के सामने। प्रीति बोलती है चलो अवनी, और वहाँ से प्रीति अवनी का हाथ पकड़ के उसे बाहर लाती है रूम के। अनन्या को तो एकदम ज़्यादा शॉक फील होता है, बहुत टेंशन होने लगता है कि अब प्रीति मेरे साथ नहीं रहेगी यहाँ पे। वो एकदम टेंशन में चूर चूर होके बेड पे ऐसे बैठ जाती है और अपने दोनों हाथ अपने फेस पे रखती है और एकदम स्लोली रोने लग जाती है। लीना उसे थोड़ा सा नोटिस करती है और सोचती है कितनी वियर्ड है ये, इतनी फ्रेंडशिप। छोड़ो मुझे क्या, खाली पीली बिन काम का रूम एक्सचेंज करना पड़ रहा है, अच्छा था मेरा रूम, क्या है अवनी को सोचता है बीच में, सो कॉल्ड अवनी मैम। लीना ऐसे सोच रही होती है उसका भी रूम अवनी ने ज़बरदस्ती उसे फोर्स करके चेंज करने के लिए लाया होता है। उसे सीनियर होती है अवनी, तो उसका फ़ायदा उठा रही होती है। बाहर जाके प्रीति अवनी को बहुत एक्सप्लेन करती है कि मुझे रूम नहीं एक्सचेंज करनी। अवनी उसे बोलती है कि अरे बट ये अच्छी लड़की नहीं है। प्रीति उसे बहुत समझाती है और फिर एकदम चिल्ला देती है, मैंने कहा ना मुझे रूम नहीं एक्सचेंज करनी। तो अवनी को भी एकदम गुस्सा आ जाता है। तो वो बोलती है कि भाड़ में जाओ तुम, और गुस्से से वहाँ से निकल जाती है। तो प्रीति रूम में आ जाती है और लीना को बोलती है जाओ तुम एकदम धीरे से जाओ, तुम अवनी चले गई है और मुझे कोई रूम नहीं एक्सचेंज करनी। तो लीना बोलती है ओह थैंक्स, ठीक है ठीक है। तो लीना अपनी बैग लेके वहाँ से चली जाती है अपने पुराने वाले रूम में। और अनन्या तो बहुत ज़्यादा शॉक होती है, बेड पे बैठ के दोनों हाथ अपने आँखों पे रख लिए होते हैं उसने और एकदम धीरे धीरे रो रही होती है, कहाँ पे देख ही नहीं रही होती। प्रीति उसके बाजू में आके बैठ जाती है बेड पे और अनन्या को एकदम टाइटली हग कर लेती है। तो अनन्या प्रीति की तरफ देखती है और एकदम रेड हो गया होता है उसका नोज, रो रही होती है, रोते रोते बोलने लगती है प्लीज़ प्रीति तुम सच में प्लीज़ मत जाओ ना रूम एक्सचेंज करके। एकदम बच्चों की तरह फेस कर रही होती है और रो रही होती है अनन्या, और रोते रोते बोलती है मैं पक्का कभी झगड़ा नहीं करूँगी, मैं हर बात मानूंगी। तो प्रीति एकदम ज़्यादा हंसने लग जाती है और बोलती है कि ओ हेलो, तुम्हारा पीछा ना इतनी जल्दी नहीं छोड़ने वाली मैं। यार हम दोनों को नर्क में भी एक साथ जाना है, मैं रूम में कैसे तुम्हारा पीछा छोड़ दूँ। वो तो मैं ऐसे ही ज़रा मजाक कर रही थी तुम्हारे साथ, बट यार बहुत क्यूट फेस बनाती हो तुम। और देखो वर्ड्स टू बी नोटेड, मेरे साथ कभी झगड़ा नहीं करोगी, मेरी हर बात मानोगी। तो अनन्या ऐसे गुस्से से प्रीति की तरफ देखती है और रोना बंद कर देती है और एकदम बेड के दूसरे साइड एकदम गुब्बारा बन के बैठ जाती है। गुस्सा आ जाता है उसको, इतना घटिया प्रैंक। तो प्रीति बड़े प्यार से उसके पास आती है, उसके बाजू में आती है और उसे चीक्स पे किस करने लगती है। ओए जानू, ओए सोना, एकदम प्यारे प्यारे वर्ड्स बोल रही होती है, उसे मीठी मीठी बातें करके मना रही होती है। बट अनन्या इस बार कहाँ मानने वाली होती है, वो तो एकदम गुस्सा होके बैठ गई होती है गुब्बारा बन के। उसे भी मज़ा आ रहा होता है, तो वो भी जानबूझ के एकदम गुस्सा हो रही होती है, उसके पास देख ही नहीं रही होती प्रीति के पास। तो प्रीति बेड के ऐसे पीछे से अनन्या के कमर में हाथ डालती है और उसे अपने पास खींचती है और अनन्या को कानों के यहाँ पे किस करने लगती है। तो अनन्या उसे एकदम दूर ढकेल देती है,
खुद बेड से उठ जाती है और बोलती है आज तो तुम्हारी पनिशमेंट तो तुम्हें टच भी नहीं करने दूंगी मैं, जाओ बात मत करो मुझसे। आई बड़ी रूम चेंज करने जाने वाली, बाहर निकलो तुम, बस पैर तोड़ दूंगी मैं तुम्हारे। नन्हे ऐसे फुटफुटा रही होती है एकदम गुस्से में और बात ही नहीं कर रही होती, बस अपने फ़ोन में लगी होती है, यहाँ वहाँ जा रही होती है। फिर आके बेड पे बैठ जाती है कुशन लेके, और कुशन पे अपना हाथ रख के अपना फ़ोन यूज़ कर रही होती है। तो प्रीति फिर आ जाती है उसे तंग करने के लिए, वो जो कुशन होती है वही एकदम ज़ोर से खींच लेती है। तो अनन्या उसके पास थोड़ा सा एंग्री बर्ड वाला फेस लुक करके देखती है, तो प्रीति एकदम स्वीट चॉकलेट जैसा फेस बनाती है और अनन्या को बोलती है यार आज तो तुम बस में बड़ी फेंक रही थी, मुझे होमवर्क की तरह ट्रीट करने वाली थी ना, टेबल पे स्लैम करके पूरी रात बैठ के कंप्लीट करने वाली थी, याद है तुमने बोला था। तो अनन्या अपना टेडी लेती है बाजू से और बोलती है मैं तो अपने टेडी को ऐसे करूँगी, तुम कौन हो, मैं जानती हूँ क्या तुम्हें, निकलो यहाँ से। ऐसे बोल के अनन्या टेडी का फेस अपने दोनों हाथों में पकड़ लेती है और उसके नोज़ पे किस करने लगती है। ऐसे बोल के अनन्या टेडी को बड़ा प्यार कर रही होती है एकदम प्यार से देख के, तो प्रीति भी उसकी तरफ एकदम रोमांटिक वे में देखने लगती है। अनन्या थोड़ी शाय हो जाती है और बोलती है ऐसे क्यों देख रहे हो, काम नहीं है क्या कुछ। तो प्रीति बोलती है यार क्या करूँ, इतनी सुंदर लड़की सामने बैठी है तो नज़र कैसे हटेगी मेरी। ऐसे बोल के प्रीति अनन्या के बालों में हाथ डालती है और ऐसे उसके बाल बड़े प्यार से सहलाने लगती है। अनन्या प्रीति का हाथ निकाल के ऐसे बाजू में रख देती है अपने बालों से और बोलती है चलो हाथ निकालो, कोई ट्रिक आज काम नहीं करने वाली तुम्हारी। तो प्रीति बोलती है ओह यार बट एक ट्रूथ बताना था, ये जो थोड़ी देर टाइम पहले मैंने डायलॉग मारा था ना, इतनी क्यूट लड़की ब्यूटीफुल लड़की मेरे सामने बैठेगी तो नज़र कैसे हटेगी, ये बस एक जोक था, डोंट माइंड इट, सीरियसली मत लेना। ऐसे प्रीति एकदम हंसते हंसते बोल रही होती तो अनन्या फिर से उसे एकदम गुस्से से घूरने लग जाती है। तो प्रीति बोलती है यार है तुम्हारा गुस्सा ये कातिलाना नज़र, तुम तो आंखों से ही मार दोगी यार, पनिशमेंट की क्या ज़रूरत है, तो चलो अब ये पनिशमेंट कैंसिल करो, आओ ना पास जो तुम्हें हक करना है। प्रीति ऐसे बोलते हुए अनन्या का हाथ पकड़ लेती है, तो अनन्या कुछ रिएक्ट नहीं करती और बोलती है कि नो, बड़े प्रैंक करने होते हैं ना तुम्हें, बड़े मजाक करने होते हैं ना, भुगतो आप। प्रीति बोलती है यार तुम प्रैंक करती हो तो बाबा हंसो, बड़ा मज़ा आया, बड़ा जोक हो गया, और मैं प्रैंक करती हूँ तो इतनी डेंजर पनिशमेंट मिलती है, ये कौन सा इंसाफ है यार, नहीं नहीं मैं तो केस करूँगी तुम्हारे खिलाफ, ये नहीं चलेगा। तो अनन्या बोलती है कि अच्छा केस करोगी, कहाँ केस करोगी बताओ मेरे खिलाफ। तो प्रीति बोलती है हमारे दिल का कोर्ट है ना, मैं हमारे दिल के कोर्ट में केस करूँगी तुम्हारे खिलाफ। तो अनन्या बोलती है अरे हाँ हमारे दिल का कोर्ट, बट उसमें तो जज भी मैं ही हूँ, तो मैं ही जीतूँगी ना, तुम्हारी कुछ चलने नहीं वाली, मंजूर है तो आगे बढ़ो, बोलो कबूल है। तो प्रीति उसके अनन्या की आंखों में एकदम प्यार से देख के बोलती है कबूल कबूल कबूल। ऐसे बोलते हुए प्रीति अनन्या के एकदम करीब जाने लगती है, धीरे धीरे दोनों भी एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं। प्रीति अनन्या के बाजू में बैठी होती है बेड पे, तो वो एकदम अनन्या के करीब जा रही होती है, अनन्या भी अंदर ही अंदर से बहुत एक्साइटेड होती है, खुश होती है, उसे लग रहा होता है कि प्रीति उसे किस करने के लिए पास आ रही है, तो वो एकदम खुश हो जाती है और एकदम उसकी तरफ फेस कर लेती है प्रीति की तरफ और अपने आंखें बंद कर लेती है। तो प्रीति उसके पास आती है और उसके बाजू में जो टेबल होता है वहाँ से प्रीति पानी की बोतल उठाती है और पीछे हो जाती है, और बेचारी अनन्या आंखें बंद करके एकदम इमेजिन कर रही होती है कि प्रीति उसे किस करने के लिए करीब आ रही है, एकदम ज़्यादा करीब, जस्ट उसे किस करने ही वाली है, ऐसे एकदम प्यारे प्यारे ख्वाब देख रही होती है अनन्या। और प्रीति उसके थोड़ा करीब आती है और उसके बाजू के टेबल से बोतल ले लेती है और पीछे हो जाती है और अपने साइड आके फिर से थोड़ी लेट जाती है बेड पे, और अनन्या की तरफ बड़े हंसते हुए देख रही होती है। तो अनन्या थोड़ा वेट करती है और फिर आके खोलती है, देखती है क्या हुआ, किस करने क्यों नहीं आ रही है। तो देखती है तो प्रीति तो बड़े प्यार से हंस रही होती है उसे देख के, तो उसे और गुस्सा आ जाता है। तो अनन्या एकदम ज़्यादा
क्यूट एंग्री फेस बनाती है और उसे बोलती है कि तुम ना कभी सुधरोगी नहीं, अब आओगी ना तो भी नहीं मैं कुछ करने देने वाली, जाओ कट्टी तुमसे। तो प्रीति अनन्या के ऊपर ही आ जाती है, उसके दोनों हाथ ऐसे पिल्लो के यहाँ पे रखती है और अपने दोनों हाथों से उसे पकड़ लेती है, उसे दबोच लेती है और बड़े प्यार से उसे किस करने के लिए पास आ रही होती है। उतने में अनन्या उसको बेड के दूसरी साइड धकेल देती है और बेड से उठ के वहाँ से निकलने लगती है। तो प्रीति उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे फिर से बेड पे खींच के बिठा देती है और बोलती है यार मैं तो मजाक कर रही थी ना, चलो ना आओ ना किसी करते हैं, मुझे किसी चाहिए। ऐसे बोलते हुए प्रीति अनन्या को किस करने लगती है तो अनन्या उसे थोड़ा पीछे कर देती है, मुझे नहीं करना कुछ, हाथ छोड़ो, ऐसे बोल के। तो प्रीति कुछ नहीं सुनती और डायरेक्ट अनन्या को किस करने लगती है। तो अनन्या उसके फेस को पीछे करते टाइम जोरों से, ज़रा थोड़ा सा लाइटली जोरों से प्रीति के गाल पे उसका हाथ पड़ता है स्लैप करने की तरह। तो प्रीति थोड़ी भड़क जाती है, तुमने मुझे स्लैप किया, एकदम ऐसे बोलने लगती है, तुमने स्लैप किया ना मुझे, मुझे नहीं करना कुछ, जाओ। तो वो भी नाटक करने लगती है प्रीति भी। तो अनन्या उसको बोलती है यार मैंने सोच समझ के नहीं किया यार, गलती से थोड़ा सा हाथ लग गया, मैं स्लैप नहीं कर रही थी तुमको। तो प्रीति भी थोड़ी एक्टिंग कर रही होती है, दूसरी साइड फेस करके बैठ जाती है। तो अनन्या उसका फेस बार बार अपनी साइड कर रही होती है बट प्रीति दूसरी साइड ही अपना फेस रख रही होती है। तो प्रीति बोलती है कि जाओ यार, अब मुझे देखना भी नहीं है तुम्हारे पास, मैं गुस्सा हूँ अब। तो अनन्या बोलती है ओह मेरी बाबू गुस्सा है, देखोगी भी नहीं। तो वो उसे बहुत टैकल कर रही होती है, नेक पे किस कर रही होती है अनन्या, बट प्रीति तो अपना फेस अनन्या के साइड कर ही नहीं रही होती, दूसरी साइड ही करके बैठी होती है बेड की दूसरी साइड। तो अनन्या थोड़ी सी बोर हो जाती है मनाते हुए क्योंकि प्रीति मान ही नहीं रही होती। तो अनन्या का थोड़ा सा दिमाग चलता है, उसे आइडिया आता है, तो वो क्या करती है अपना ड्रॉवर खोलती है और उसमें से 4 बलून्स लेती है और बाथरूम में चली जाती है। उन बलून्स को थोड़ा सा मीडियम साइज बॉल के साइज में फुलाती है और अपने बैक साइड अपने पैंट में डालती है और आगे से 2 बलून्स डालती है अपने इनर में और फिर बाहर आती है। प्रीति देख रही होती है कि क्या कर रही है, बाहर कब आएगी मुझे मनाने के लिए, वो भी नौटंकी कर रही होती है इसलिए। तो वो फ़ोन में देखते देखते देख रही होती है अनन्या को और अनन्या जैसे ही बाहर आती है तो प्रीति देखती है अरे इसने क्या किया है, ये ऐसे कैसे लग रहा है। तो वो और अनन्या को देखने लग जाती है, ऐसे कैसे अलग लग रहा है आज कुछ। तो अनन्या बोलती है क्या हुआ, यहाँ क्यों देख रही हो, तुम तो देखना भी नहीं चाहती थी मुझे। तो प्रीति थोड़ा पास आती है और अपना हाथ आगे बढ़ाती है कि क्या किया है तुमने। तो अनन्या उसके हाथ को पीछे कर देती है और बोलती है डोंट टच, तुम मुझे देखना नहीं चाहती हो तो अब क्या हुआ है। प्रीति बोलती अच्छा वो अब भूल जाओ ना, छोड़ो, कल की बात है, कल की बात पुरानी। तो अनन्या थोड़ा स्माइल करती है और बोलती है कुछ कल की बात वगैरह नहीं है, अभी बोला था तुमने थोड़े टाइम पहले, जाओ। तो प्रीति बोलती है चलो ना डार्लिंग, प्यार करते, अब इतना रूठोगी, और वैसे तुमने ये किया क्या है, ज़रा मुझे पता चलेगा, कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्टिव लग रहा है। तो अनन्या बोलती है ओह तो फिर तो इसलिए आई हो तुम। तो अनन्या ऐसे बोलती है। तो प्रीति बोलती नहीं यार, अब तुम इतनी प्यारी हो, तुमसे कितने टाइम रूठूं मैं, दिल पिघल जाता है मेरा। ऐसे बोलते हुए प्रीति अनन्या की कमर में हाथ डाल देती है और उसे एकदम अपने पास खींच लेती है, एकदम ज़्यादा करीब। प्रीति अनन्या को प्रीति की सांसें फील हो रही होती है, ऐसे करीब खींचती है प्रीति उसे। तो अनन्या को भी बहुत किस करने का मन होता है बट तो वो खुद को कंट्रोल करती है और प्रीति को पीछे कर लेती है और बोलती है अभी कोई तो गुस्सा हुआ था ना, वो विदाउट एनी रीज़न, मैंने तो तुमको स्लैप भी नहीं किया था, बहुत नौटंकी है ना, अब जाओ, कुछ नहीं करने वाली मैं। तो प्रीति बोलती अरे उल्टा मुझे गुस्सा होना चाहिए यार, मतलब स्लैप भी तुम करो और गुस्सा भी तुम हो जाओ, ये क्या बात है, चलो ना, छोड़ो ना पुरानी बातें, मिट्टी डालो उस पर, वैसे तुमने ये किया क्या है। ऐसे बोलते हुए प्रीति फिर चेक करने आती है तो अनन्या उसे पीछे कर देती है और बोलती है डोंट टच। तो प्रीति बोलती है ओ इतना एटीट्यूड, जाओ अब, ये टच कर रही मैं। ऐसे बोलते हुए प्रीति फिर से अपने बेड पे बैठ जाती है और अपना फ़ोन यूज़ करने लगती है। तो अनन्या बोलती है अरे शिट यार, ज़्यादा ही नौटंकी होगी, ज़्यादा ही एटीट्यूड हो गया। तो अनन्या प्रीति की तरफ ऐसे देखती है और फिर
प्रीति बेड पे बैठी होती है तो उसके बाजू में जाके अनन्या जानबूझ के स्क्वेट करने लगती है, एक्सरसाइज करने लगती है। ऐसे थोड़ा सा नीचे हो रही होती है चेयर की तरह, फिर ऊपर हो रही होती है। तो प्रीति अपना फ़ोन में देख रही होती है, फिर अनन्या के पास देख रही होती है, तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही होती है बार बार, बट फिर से फ़ोन में देख रही होती है। अनन्या और एक्सरसाइज करने लगती है, पुशअप्स करने लगती है, तो प्रीति फ़ोन बाजू में रख देती है और बेड से उठ जाती है और उसकी तरफ आती है। तो अनन्या बोलती है क्या हुआ, इतने जल्दी एटीट्यूड चूर हो गया? अरे रे, तुम में तो एटीट्यूड भरा था ना, क्या हो गया? तो प्रीति बोलती ओ हाँ ओ हेलो, मैं कुछ तुम्हारे पास नहीं आ रही थी, वो मैं ना किचन में जा रही थी। तो अनन्या बोलती है कि अच्छा, किचन में क्यों जा रही थी वैसे? तो प्रीति बोलती है वो कुछ नहीं, ऐसे ही जा रही थी मैं। तो प्रीति बोलती है हाँ झूठी, मेरे पास ही आ रही थी, पता है मुझे। तो प्रीति बोलती है ओ हेलो अनन्या, खुली आंखों से ना सपने देखना बंद कर दो। तो अनन्या बोलती है ओ हेलो, मैं कुछ खुली आंखों से सपने नहीं देख रही हूँ, नहीं तो मैं तुमको थोड़ी इमेजिन करूँगी, इतने ख़राब दिन नहीं चल रहे मेरे। तो प्रीति बोलती है यू, एकदम गुस्सा हो जाती है, क्यूट एंग्री फेस बनाती है और वहाँ से चले जाती है किचन में। फिर किचन में जाके प्रीति को फ्रिज में आइसक्रीम दिखती है, तो वो आइसक्रीम की कोन जो होती है, कॉर्नेटो कोन, वो लेती है और बाहर आती है। अनन्या भी देख ही रही होती है कभी बाहर आ रही है। प्रीति जैसे आती है वैसे अनन्या फिर से एक्सरसाइज करने लग जाती है और अप डाउन्स कर रही होती है। तो वो करते करते वो बहुत हॉट लग रही होती है। वो प्रीति को उसकी तरफ देखना तो नहीं होता, बट फिर भी बार बार उसकी नज़र जा रही होती है अनन्या की तरफ। भी वो बड़ी मेहनत से उसे इग्नोर करती है और बेड पे आके बैठ जाती है प्रीति। फिर वो आइसक्रीम का कॉर्नेटो कोन खोलती है और एकदम अलग ही टाइप से आइसक्रीम खाने लगती है। अनन्या की तरफ देख के अनन्या को तो बहुत हंसी आ रही होती है। प्रीति और ऐसे एकदम अलग वे से आइसक्रीम खाने लगती है, बड़े प्यार से आइसक्रीम को किस करते हुए ऐसे ही आइसक्रीम खा रही होती है। तो प्रीति सॉरी अनन्या उसको ऐसे देख रही होती है, तो अनन्या बोलती है ऐसे क्यों आइसक्रीम खा रही हो, तुम ढंग से नहीं खा सकती क्या? तो प्रीति बोलती है ना, मैं क्यों ढंग से आइसक्रीम खाऊँ? वैसे तुम्हें क्यों प्रॉब्लम हो रही है, क्या अट्रैक्शन हो रही है क्या मुझे देख के? वैसे खुद से ही बात करने आ रही हो, अरे वाह, मतलब मैं मान लूँ ना मैं जीत गई? तो अनन्या बोलती है ऐसा कुछ नहीं हुआ है, मेरा एटीट्यूड तुमसे ज़्यादा बड़ा है, समझी? तो प्रीति बोलती है ओ हाँ पता है, पाव किलो का एटीट्यूड। ऐसे बोलते हुए बड़ी बेइज्जती करके हंस रही होती है प्रीति अनन्या की तरफ देख के। प्रीति बहुत हंसती जा रही होती है अनन्या के ऊपर, तो अनन्या को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है। तो वो प्रीति के बेड के यहाँ पे जाती है अपनी साइड और अपनी कुशन उठा लेती है वहाँ से और एक कंबल ले लेती है। तो प्रीति उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि ओए ओए लड़की, किधर जा रही हो तुम? चलो आओ यहाँ पे सो जाओ मेरे साथ। तो अनन्या बोलती है मैं नहीं सो रही तुम्हारे साथ, इतनी बेइज्जती करती हो मेरी और ऐसे बोल रही हो, जाओ तुम, मैं जा रही हूँ सोफे पे सोने के लिए। तो प्रीति उसकी कमर को ऐसे पकड़ लेती है और नीचे बैठी होती है और एकदम हक कर लेती है उसको। तो अनन्या बोलती है नहीं चलने वाली ये ट्रिप तुम्हारी, पहले बेइज्जती करो और फिर ऐसे मस्का पॉलिश करो, जाओ यहाँ से, मैं नहीं रुक रही, छोड़ो मुझे। ऐसे बोलते हुए अनन्या अपनी कुशन लेती है और कंबल लेके सोफे की तरफ चले जाती है और वहाँ पे जाके लेट जाती है कंबल लेके कुशन पे, कुशन अच्छे से रख के। फिर उसे ज़रा बलून्स पीछे साइड वाले अनकंफर्टेबल हो रहे होते तो वो भी चुपके से निकाल लेती है। उस साइड प्रीति सोच रही होती है यार मैं कुछ ज़्यादा ही बेइज्जती कर दी और हंस दी अनन्या पे, तो ये गुस्सा हो गई है, क्या करूँ? एक साइड पे अनन्या आके सो तो गई होती है, बट उसे ऐसे लग रहा होता है कि यार ज़्यादा ही गुस्सा हो गई क्या मैं, मुझे वही सोना है, मैं नहीं सोने वाली यहाँ पे सोफे पे, मुझे उसे हक करके ही सोना है, क्या करूँ, मुझे बुलाओ। प्रीति कितना टाइम वेस्ट कर रही है, सो तो नहीं जाएगी ना? ऐसे ऐसे मन ही मन में सोच रही होती है अनन्या भी। प्रीति भी फिर जानबूझ के अपना फ़ोन निकालती है और उसमें एक पिक ऑन करती है गैलरी में से और उस पिक को बहुत ज़्यादा किस करने लगती है। तो किसिस की आवाज़ अनन्या के कानों तक पहुंच रही होती है, तो अनन्या देखती है कि क्या कर रही है ये, तो वो धीरे से अपना कंबल नीचे करती है और देखती है तो प्रीति अपने फ़ोन को बहुत ज़्यादा किस कर रही होती है और उसमें बातें करने लग जाती है कि यार तुमको पता भी नहीं है तुम कितनी क्यूट हो, यार अनन्या ये लड़की बहुत औसम दिखती है, पता है क्या, बहुत क्यूट है
और गुस्सा तो इसके नाक पे ही चढ़ा हुआ होता है हमेशा। ऐसे उस पिक में देख के बोल रही होती है प्रीति। तो अनन्या को थोड़ा सा टेंशन होने लगता है, ये किस लड़की की बात कर रही है। तो वो गुस्से में भी पूछती है, कौन है, किसकी बात कर रही हो तुम। तो वो बोलती है कि अरे ये जो पिक में है इंस्टाग्राम पे, क्या औसम बंदी है, तुम्हें पता ही नहीं है। वो अनन्या को एकदम गुस्सा आ जाता है, डर लगने लगता है, मतलब वो उड़ जाती है सोफे से फटाफट से और देखने आ जाती है कि कौन है। तो वो उठ के आ जाती है और प्रीति के हाथ से फ़ोन खींचती है और देखती है अरे उसकी पिक है। तो थोड़ा सा क्यूट स्माइल वाला लुक करके, एंग्री वाला लुक करके प्रीति की तरफ देखती है और उसका कान खींच लेती है और मरोड़ देती है। तो प्रीति चिल्लाने लगती है, आउच आउच, बचाओ मुझे कोई इस चुड़ैल से। तो अनन्या बोलती है, तुम्हें ना आज मुझसे कोई नहीं बचा सकता। ऐसे बोल के अनन्या प्रीति के ऊपर ही आ जाती है और प्रीति को एकदम बेइंतहा किस करने लगती है। दोनों भी बड़े प्यार से किस कर रहे होते हैं, प्यार कर रहे होते हैं। तो प्रीति अनन्या के इधर में से बलून्स निकाल देती है और बोलती है कि ये क्या कर रही थी तुमने, ये क्यों कर रखा था। तो अनन्या बोलती है, तुम जैसे डेविल को ना अट्रैक्ट कर रही थी, उसकी टेक्निक्स है ना मेरे पास अलग अलग। प्रीति बोलती है, तुम्हें ये टेक्निक्स यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी एक स्माइल ही काफ़ी है मुझे अट्रैक्ट करने के लिए। हम तो आपकी अदा पे फ़िदा है, आपके जिस्म से नहीं आपके रूह से प्यार करते हैं। तो अनन्या एकदम ज़्यादा हंसने लग जाती है, बहुत क्यूट सी स्माइल करती है, थोड़ी सी शाय हो जाती है और बोलती है ओहो डायलॉग्स, और प्रीति पे एकदम टूट पड़ती है, उसे बड़े प्यार से किस करने लगती है उसके ऊपर बैठ के। और दोनों भी ऐसे ही बड़े प्यार से किस कर रहे होते हैं, प्यार कर रहे होते हैं और इनकी लाइफ ऐसे ही आगे प्यार भरी कटती है। बीच में मीठे मीठे तीखे तीखे पड़ाव आते हैं, दोनों मिलके फाइट करके अपनी लाइफ बहुत अच्छे से काटते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे स्टोरी एंड होती है और सॉरी मैं आगे ज़्यादा आपको स्टोरी नहीं सुना पा रही हूँ। बस ये मेरा लास्ट ईयर होने तक, बिकॉज सब ऑफलाइन शुरू हो गया है तो फिर मुझे क्लासेस, लेक्चर्स, जॉब अटेंड करने की वजह से स्टोरी सुनाने के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा। बट आपकी क्यूट स्माइल को बेकरार रखने के लिए मैं लास्ट ईयर के बाद ढेर सारी और मज़ेदार लव स्टोरीज सुनाऊंगी आपको। और फ्रेंड्स लोग, थैंक यू सो मच मुझे इतना सारा प्यार और सपोर्ट देने के लिए। फ्रेंड्स, ऑलवेज बी सेफ, बी हैप्पी एंड टेक केयर, बाय बाय, मिस यू ऑल।